Hello, hi everyone. Okay, students, today I am taking all summer's day in a day. This is a science fiction and it is taken from ICSE बोर्ड और जो बुक का नाम है वो है आपका ट्रेजर ट्रॉप ऑल समर्स इन अ डे 10th चैप्टर। और आज हम इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको हम पहले पढ़ने से पहले एक्सप्लेन करने से पहले सबसे पहले इसकी हमें समरी देखनी होगी कि व्हाट इज़ द समरी ऑफ दिस बुक। ऑल समर इन अ डे इट इज़ द जैसे बताया गया कि ये लिखा हुआ है रॉय डगलस ब्रैडबरी के द्वारा। और जो रॉय डगलस ब्रैडबरी थे वो 20th सेंचुरी अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर थे जिनका जन्म जो है 1920 में यूएसए में हुआ था। उन्हीं की एक स्टोरी है और इस स्टोरी को सेट किया गया है प्लेनेट वीनस पर। और जो इसमें दिखाया गया है कि प्लेनेट वीनस एक ऐसा प्लेस है, ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर कंटिन्यूसली 7 ईयर्स तक बारिश होती है और उसके बाद 2 आवर्स के लिए ही जो है सन निकलता है और आफ्टर दैट फिर ये सन जो है छिप जाता है और फिर बारिश कंटिन्यू हो जाती है। और यहाँ पर एक लड़की मार्गरेट है जो कि अर्थ से वीनस पर गई है और जो बहुत ही सुंदर सी लड़की थी जिसके रोज़ी चीक्स थे, ब्लू आइज़ थी, गोल्डन हेयर्स थे। तो ऐसी लड़की का जाकर के वहाँ जब जाने रही और उसको कंटिन्यूस बारिश मिली देखने को, तो ऐसा लगा बारिश ने उसका रंग रूप भी धो दिया हो, वॉश कर दिया हो। और उसके सारी चीज़ें मतलब ऐसे अपीयरेंस थी, वो वाइट पड़ गई थी और लाइक ए गोश्त वो दिखाई देने लगी थी। दूसरा वो पृथ्वी से गई थी, यहाँ का एटमॉस्फेयर और वहाँ के एटमॉस्फेयर काफ़ी डिफरेंस था। यहाँ तो डेली सनराइज़ होता था, सुंदर नेचर्स की थिंग्स थी और वहाँ जा कर के उसको कंटिन्यूसली केवल बारिश बारिश देखने को मिल रही थी। तो वो थोड़े से अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मेंटली, मतलब वो फील करती अच्छा फील नहीं कर रही थी। इस स्टोरी में एक ग्रुप है स्कूल चिल्ड्रन का जो कि लगभग 9 ईयर्स का है और उसने जाहिर सी बात है कि जब 7 ईयर्स पहले सन निकला होगा तो वो केवल 2 ईयर्स के होंगे और 2 साल के बच्चों को कुछ क्या याद रहता है। तो देवर एक्साइटेड कि अब सनराइज़ होने जा रहा था। उसके लिए क्लासेस में भी जो पढ़ाई चल रही थी उसमें भी इनको बताया जा रहा था एक दिन पहले सन के बारे में, कोई पोएम लिख रहा है, कोई राइटिंग लिख रहा है, इस तरह की चीज़ें हो रही थी वहाँ पर। और लेकिन उसको वीनस भले ही 5 ईयर्स बिफोर वहाँ पर आई थी, 5 साल पहले आई थी, लेकिन उसको सारी चीज़ें सन के बारे में सारी चीज़ें पता थी। उसको एक्सपीरियंस याद था कि पृथ्वी पर सन का एक्सपीरियंस क्या था। और जब वहाँ प्रिपरेशन चल रही थी, सब लोग सन के बारे में स्टडी कर रहे थे, कुछ उसके बारे में लिख रहे थे, लेकिन जो बच्चे थे कुछ जो है मार्गरेट को वो एक निशाना भी बना रहे थे कि वो उसके जो पोएम्स लिख रही थी उनकी कंपैरिजन में सही नहीं थी। और मतलब इसी तरह की जो एक जेलसी टाइप थी मार्गरेट के लिए, वो जेलसी जो है वहाँ पर शो हो रही थी। मार्गरेट जो है उसने फ्लावर्स के बारे में लिखा, जब उसके बारे में पोएम लिखी तो उन्होंने जो लोग थे साथी थे उसके जो फ्रेंड्स थे, जो क्लासमेट्स थे, उन्होंने कहा कि उसको तो कुछ भी नहीं याद आता। इसके बाद एक रूमर्स ये भी उठ गई कि मार्गरेट्स के पेरेंट्स आ रहे हैं, वो उसको वापस पृथ्वी पर ले जाएंगे। तो इससे जो क्लासमेट्स थे वो उससे और भी ज़्यादा हेट करने लगे क्योंकि वो चाह रहे थे कि ये तो हमारी पृथ्वी की है नहीं, क्योंकि उनकी हिस्ट्री और मार्गरेट की हिस्ट्री सेम नहीं थी। उनका जब उसी प्लेनेट पे हुआ था जबकि मार्गरेट का अर्थ पर हुआ था, तो हिस्ट्री भी उन लोगों की सेम नहीं थी। इसकी वजह से वो उसके प्रति ज़्यादा जेलसी रखते थे। और जब सूर्य निकलने की बातें हो रही थी कि सूर्य निकलने जा रहा है, तो वो लोग विंडो पर वेट भी कर रहे थे। तो उन्होंने उसके साथ एक भयानक चाल चल दी। मार्गरेट भी एक्साइटेड थी कि चलो कुछ दिनों बाद मुझे सन तो देखने को मिलेगा। तो उन्होंने सब ने मिल कर के उसको मार्गरेट को बताया कि साइंटिस्ट जो है वो अपनी प्रिडिक्शंस, अपनी भविष्यवाणी को लेकर के थोड़े से गलत हो गए हैं, सून अभी अपियर नहीं होगा। और उन्होंने मार्गरेट को फोर्स किया, उसको परेशान किया और इसकी जो है वो थोड़ी सी इतनी ज़्यादा वो परेशान हो गए और उसी परेशानी में चिल्ड्रंस ने उसको बड़ा फोर्स किया, उसको एक अलमीरा तक ले गए, उसको वहाँ पर लॉक कर दिया। वो लोग आपस में बड़े खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा किया, और वो अपने पास टीचर के पास वापस लौटे, उसके पास इकट्ठे हो गए और वेट करने लगे। जब बारिश रुकी, सूर्य निकला, जो चिल्ड्रंस थे वो बड़े जो एकदम साइलेंस वहाँ हो गई क्योंकि बारिश की रुकने की आवाज़ बंद हो गई, तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ साइलेंस हो गई।
जो दरवाज़ा था वो जब वो खुला तो वो सब लोग धूप में बाहर भागे। और ऑब्वियस था कि टीचर भी ने उनको वार्निंग दे रखी थी कि केवल 2 घंटे के लिए सूर्य निकल रहा है, उसके बाद तेज़ी से आप लोग अपने-अपने उसमें आ जाइए और उसमें आप जो है तब तक आप एन्जॉय कर सकते हो। लेकिन सन बर्निंग हो सकती है उनकी स्किन पर, क्योंकि इतने दिनों से वो लोग सूर्य की किरणों को महसूस नहीं कर रहे थे, अब एकदम इफ़ेक्ट तो पड़ेगा ही। चिल्ड्रन ने अपना टाइम का जो वो था वो छोड़ दिया, वो लोग खेलने लगे, सनलाइट को बास्किंग मतलब धूप सेकने लगे। और इससे पहले वो जानते कि क्या समय ख़त्म होने वाला है, सूर्य की बूंदें फिर से वो पानी फिर से बरसने लगा, बारिश फिर से होने लगी। और इससे उनकी आंखों में थोड़े से आंसू भी आ गए बच्चों के, क्योंकि वो लोग बाहर खेलना चाहते थे। नाउ दे हैव टू कम बैक टू देयर स्कूल, वापस उनको वापस लौटना लग पड़ा, तो वो लोग थोड़े से दुखी हो गए। उन्होंने देखा कि जो लास्ट रेस थी सनलाइट की वो फिर किस तरह से रेन क्लाउड्स में बदल गई। एक बार फिर वो सब लोग अंदर आ गए, तूफान स्टार्ट हो गया पूरे फुल फोर्स के साथ। अचानक से जो बच्चों को याद आया कि उन्होंने मार्केट को एक अलमीरा में बंद कर रखा है, इससे पहले वो बाहर जाए, उसने समय निकल गया पूरा, लेकिन उसने सन को नहीं देखा। पूरा ग्रुप जो है वो थोड़ा सा दुखी हो गया, उनके जो चेहरे थे वो भी थोड़े से दुखी हो गए, वो लोग परेशान हो गए। वो सीधे वो वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने मार्केट को जहाँ लॉक किया था और उसको वहाँ से निकाला, लेकिन वो इस हालत में नहीं थी कि एक भी शब्द बोल पाए। और फिर उन्होंने फिर उसको धीरे-धीरे उसको अलमीरा में से निकाल लिया। जो हमें ये स्टोरी है, जिसका मेन कैरेक्टर तो मार्गरेट ही है, जो कि हमें पता चल रहा है कि वो उसने 5 साल जो है जब उस पे अर्थ पर बिताया, उसके बाद वो वहाँ पर गई है। तो ज़ाहिर-सी बात है उसके लिए एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज था। वो वहाँ से बिल्कुल अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। वो वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा वीक हो गई, कमज़ोर हो गई। उसके केवल एक्शन से नहीं, उसको वो किसी का जो साथी थे, फ्रेंड्स थे, उनको किसी का भी आंसर नहीं देती थी। कोई भी प्रश्न पूछता, ना उनके साथ खेलती थी। उससे जो दूसरे क्लासमेट्स थे, उस ख़ास तौर से उसमें एक विलियम नाम का बच्चा था, कि उसी ने वो ट्रिक की थी कि उसको लॉकअप में उसको बंद कर दिया था। और उसको बिल्कुल डिफरेंट वो लोग ट्रीट करते थे अपने क्लासमेट से, क्योंकि वो उनकी बातों का कोई आंसर नहीं देती थी, उनको कभी रिएक्ट नहीं करती थी, उनके साथ कभी खेलती नहीं थी। इसके अलावा वो लोग ये भी नहीं वो भी ये भी जानती थी कि मैं इन बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है कि किस तरह से सनफ्लावर खिलता है, और सारी चीज़ें फायर के बारे में, सन के बारे में सारी चीज़ें वो जानती थी। इससे जो दूसरे लोग थे वो उससे थोड़ा-सा जेलसी फ़ील करते थे, उसको टाँग खींचने में लगे रहते थे, उसको परेशान करने में लगे रहते थे। मार्गरेट को अपनी वो सारी मेमोरीज़ अभी तक फॉन्ड ऑफ मेमोरीज़ ऑफ द सन, उसको सन की जो मेमोरीज़ थी, वो उसको याद थी। ऐसा लगता था वो पूरी तरह से उसको उसी अपने वातावरण में आना भी बैक होकर आना चाहती थी। वो सोचती रहती थी कि कब मैं वापस जाऊँ। वो उसकी पूरी इच्छा यही रहती थी कि मैं पृथ्वी पर मेरे पेरेंट्स आएँ और मुझको वापस ले जाएँ। लेकिन जो मार्केट के क्लासमेट्स हैं, वो भले ही आपस में वो कैसे भी हों, लेकिन मार्केट के प्रति उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। तो जो हमारी ये स्टोरी है, इसका जो थीम है वो जेलसी का है, बुलिंग का है। ये सारी चीज़ें हमें स्टूडेंट्स के बिहेवियर के द्वारा यहाँ पर दिखाई गई हैं, कि कैसे प्लेनेट पर वीनस जो प्लेनेट था उस पर रहने वाले जो विद्यार्थी थे, कि किस तरह से जो बच्चे होते हैं वो जनरली क्या होता है, वो बड़े मीन होते हैं, इंसेंसिटिव होते हैं, उनको दूसरों की फीलिंग्स के बारे में नहीं पता होता, और ये हमारी जो जेलसी का कारण बन जाते हैं। और यही जेलसी का कारण यहाँ पर मार्गरेट के साथ हुआ। मार्गरेट अच्छी तरह जानती थी कि सन क्या है, किस तरह का एक्सपीरियंस उसके पास पृथ्वी पर रहा है, किस तरह से चिल्ड्रन जो है प्लेनेट वीनस पे रह रहे थे, कि उन्होंने केवल 7 ईयर्स में 2 घंटे के लिए सन वो लोग फील करते हैं। और ऑथर ने इसमें ये भी दिखाने की कोशिश की है कि वो जेलसी जो स्टूडेंट्स की मार्गरेट के लिए थी, वो उन्होंने विलियम के चरित्र के द्वारा, करैक्टर के द्वारा इसमें दिखाई गई है, कि वो मार्गरेट से हेट करता था, क्योंकि वो समझता था कि ये बिल्कुल हम लोगों से भिन्न है। वो उसको परेशान करता रहता पूरी स्टोरी में, और लास्ट में उसको वो बंद भी कर देता है अलमीरा में, और वहाँ से भाग जाता है, और बहुत ही रूडली उसके साथ बिहेवियर करता है। वो लोग उसको मार्गरेट को परेशान करते हैं, और जब सन का वेट कर रही थी, मार्गरेट भी वेट कर रही होती, तो विलियम उसको झूठ बोल देता है कि देखो, ये तो एक जोक था, अभी कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है।
और फिर जो दूसरे चिल्ड्रन भी है वो भी विलियम के साथ एग्री हो जाते हैं, मार्गरेट के ऊपर हंसते हैं और उसको एक क्लोजेट में उसको बंद कर दिया जाता है। और सब इस अपराध का एक तरह से एक क्राइम हो गया कि उन्होंने उसके साथ एक क्राइम कर दिया, एक अपराध कर दिया, किसी को अलमीरा में बंद करना एक अपराध है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर शो की गई हैं। आई थिंक इट्स सो बच्चों कि आप लोगों को ये चीज़ें समरी बड़ी अच्छी तरह से समझ में आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे। टिल देन बाय।